कैंडीज ओवेंस बहुत शरारती लड़की बन रही है मेरे दोस्तों। हाँ हाँ, ये पूरा रूसी मामला जिसने हम में से कई लोगों को उलझन में डाल दिया है। हो सकता है कि ये सिर्फ उनका कथित धोखाधड़ी करने का प्रयास हो, जो कि पूरी तरह से समझ में आता है। अब वो खुद को वामपंथियों से जोड़ रही हैं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं वे अमेरिका में सोमालियाई धोखाधड़ी का समर्थन करते हैं। और कैंडीज के साथ जो कुछ भी चल रहा है, ऐसा लगता है कि वो शायद अपनी संपत्ति रूस में स्थानांतरित करने की कोशिश कर रही हैं, ताकि सरकार उन्हें जब्त न कर सके जब वो एक और कानूनी मामले में फंस जाती हैं, अपने ऑनलाइन झूठ और पागलपन की वजह से। यह विवरण है। स्वागत है द पुशबैक में। मैं मीरा के, आपकी होस्ट। जरूर सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि ये वीडियो आपके लिए जरूरी काम कर सके। और चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं, क्या कैंडीज अपनी संपत्ति रूस में स्थानांतरित कर रही हैं? एट गैम्बल। और ये कोई आरोप नहीं है, ये सिर्फ एक राय और व्यवहार का विश्लेषण है। मुझे लगता है कि वे अपनी संपत्ति रूस और शायद दुबई में भेज रहे हैं। आखिरकार कैंडेज और उनका परिवार रूस पहुंच जाएगा। और इसलिए मैक्रों की पत्नी के बारे में साजिश सिद्धांत के मूल लेखक, जो बहुत पुतिन समर्थक हैं, ये बस संयोग है। जब उन पे पहली बार मुकदमा हुआ और वो हार गए, लेकिन फिर फ्रेंच कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया, तो उन्होंने रूस में शरण के लिए आवेदन किया। वाह। तो वही स्क्रिप्ट यहाँ क्यों नहीं लागू होगी? तो जिस तरह से वो सब हुआ, उसके पैटर्न्स को देख के, यहां तक कि कैंडेस की ट्रिप के बारे में जानने से पहले भी, मैं कहूंगा कि पैटर्न्स के हिसाब से अगर उस पर मुकदमा होता है और उसे लगता है कि वो हारने वाली है, तो यही हमने पहले भी होते देखा है, उस पर ऐसे मुकदमे किए जाते हैं। आखिरी वाला सबसे बड़ा था। लोग कहते हैं अब वो फंस गई। वो रूस जाने का ऐलान करती है, असली वजह नहीं बताती, झूठ बोलती है। वो साल भर रूस के सबसे सुरक्षित हिस्से में पहुंच जाती है। देखो, मैं साजिशी थ्योरीज फैलाने वालों में से नहीं हूँ दोस्तों। आप जानते हैं, हम तो बस तथ्यों की बात करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस दुनिया में असल में हो क्या रहा है। हालांकि ये थोड़ा संदिग्ध है कि कैंडी वेंडी अचानक से रूसियों की सबसे अच्छी दोस्त बन गई है। खासकर जब ये देखते हैं कि सी और का ऐसा ही उदाहरण पहले से मौजूद है, जिसे मैक्रोन्स के साथ मुकदमे में बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ था। उन्होंने रूस का इस्तेमाल कर इससे बाहर निकलने की कोशिश की। कैंडिस जो मैक्रो केस छोड़ बाकी चीजों पर हंगामा कर रही है, चार्ली, एरिक, सब कुछ किनारे हो रहा है ताकि हमारा ध्यान मैक्रो केस से हट जाए, जो बहुत बड़ा बनने वाला है। अब वो रूसियों के साथ घुल मिलकर उनकी करीबी दोस्त बन गई है। मेरा मतलब है, ये थोड़ा दिलचस्प है। इसके अलावा कि हो सकता है कि वो सच में रूसियों के साथ मिलकर पश्चिम को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए काम कर रही हो, जो कि जैसा हम जानते हैं उनका प्लान है और उनके पास इसका पूरा प्लेबुक भी है। मैं कहूंगी वे इस बारे में खुलकर बात करते हैं। वो कह रही है कि वो फैमिली हॉलिडे पर जा रही है, लेकिन इसमें कुछ और भी है। ये तब और मायने रखता है जब वो परिवार या पति के पैसे बचाने की कोशिश कर रही है, या वो पैसे जो असल में चार्ली कुक को मिलने चाहिए थे, क्योंकि उसकी मौत के बाद कमाई उसी वजह से हुई थी। ये बड़ी बात है कि कोई माँ अपने बच्चों को युद्ध क्षेत्र में लाए, चाहे वो रूस की तरफदारी करती हो या रूस को महान मानती हो। सिर्फ एक मंच होना इसे पूरी तरह नहीं समझाता। इसे समझाने वाली बात यह है कि आपको लगता है कि आप सब कुछ खोने वाले हैं और आपके पास कोई विकल्प नहीं है। और अगर आप ऐसा मानते हैं, तो आपके पास एकमात्र विकल्प है कि आप शारीरिक रूप से रूस जाएं और वहां बस जाएं, अपनी संपत्ति वहां या दुबई ले जाएं, क्योंकि दुबई को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली तक पहुंच है। और यही आपका तरीका है। मुझे नहीं लगता कि पुतिन उन्हें टक्कर के स्तर तक पहुंचाएंगे जिस तरह टक्कर को ऊंचा उठाया गया था। मुझे यकीन है कि उन्हें गुप्त जानकारी मिलेगी। मुझे यकीन है कि ये जानकारी उनके शो में सामने आएगी ताकि उनके शो को बढ़ावा मिले। जैसा कि आपने बात की थी, जैसे फैरा से बचने के तरीके, किसी को ऐसी जानकारी देना जो उनके पास नहीं थी ताकि उनके पास वो कहानी हो और सब लोग उन्हीं की तरफ ध्यान दें, और इसी तरह की बातें। अगर रूस फारा से बचने के लिए ऐसा कर रहा है तो ये शानदार रणनीति है। फारा, मेरा ख्याल है, अमेरिकी विदेशी। अगर आप विदेशी हैं और अमेरिका में काम कर रहे हैं तो आपको इसकी रिपोर्ट करनी होती है, खासकर जब आप दर्शकों पर असर डालने की कोशिश करते हैं। इसकी सीमा मुझे ठीक से नहीं पता। अगर रूस अमेरिका में ऐसा करना चाहता था तो सबसे अच्छा तरीका है कि वो कोई अमेरिकी ढूंढे जो उनके लिए ये करे। जब हमें एहसास हुआ कि ये शो हमारा फुल टाइम जॉब बनने वाला है, तो हमने समझा कि हमें स्पॉन्सर्स की जरूरत होगी। लेकिन मैं इस बात पर अड़ी रही कि हम सिर्फ उन्हीं चीजों का प्रचार करेंगे जो हमारे फॉलोअर्स के लिए अच्छी हो।
हम ऐसी कंपनियां ढूंढ रहे हैं जो आपकी जिंदगी बेहतर बनाए। चैप्टर हमारी शुरुआती पसंदों में से एक था। आपको मेरी जरूरत नहीं है ये बताने के लिए कि मेडिकेयर में कई समस्याएं हैं और ये महंगा भी है और ये बात मुझे बहुत परेशान करती है, लेकिन इसी वजह से चैप्टर मौजूद है। कृपया बताएं, क्या आपने उनका इस्तेमाल इसलिए शुरू किया क्योंकि वे आपको सही प्लान चुनने में मदद करते हैं, ना कि सलाहकारों को फायदा पहुंचाने वाले प्लान चुनने में? यूजर्स औसतन $1,100 से ज्यादा बचत कर रहे हैं। उनकी कॉल फ्री है, इसमें करीब 20 मिनट लगते हैं और ये आपको या आपके किसी प्रियजन को पैसे व तनाव से बचा सकता है। चैप्टर को 610 680 3337 पर कॉल करें। वो नंबर है 610 680 3337। और जब आप कॉल करें तो पुशबैक का समर्थन भी करें। एक बार फिर इस इंटरव्यू की याद दिला दूं, अमेरिका दुनिया का सबसे महान देश है, इसे नकारना मुश्किल है। और हमारे शानदार ग्लेन बेक हमें सच बता रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये कहानी कैंडिस ओवेंस पर नहीं, लेकिन वो मेरे कहे को सही साबित कर रही हैं। रिकी को अभी-अभी एक ब्रेकिंग न्यूज की सूचना मिली है कि रूसी मीडिया अब कैंडिस ओवेंस को ब्रिज कह रहा है। क्या? मैं पुल वाला कथन जानना चाहता हूं। पुल, 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 अमेरिका तक, दोनों के बीच का पुल। बिल्कुल सही। और इसे रूसी जनता मत समझिए, इसे पुतिन और दुगिन समझिए। याद रखिए, दुगिन वही है जिसने कहा था कि अगर सब कुछ उस पर होता तो वो हमारे हर दुश्मन को परमाणु हथियार दे देता ताकि वे अमेरिका को भस्म कर दें। मुझे लगता है हम ये सुरक्षित रूप से कह सकते हैं कि चाहे कैंडेस जो भी कर रही हो, अगर वो वहां अपनी संपत्ति छुपाने के लिए गई है या वो रूसियों की ओर से अमेरिका को नष्ट करने के लिए काम कर रही है, उसने उनसे काफी नजदीकी बढ़ा ली है। अगर वे उसे ब्रिज कहने को तैयार है और इससे उसे एक बहुत ही शरारती लड़की घोषित कर दिया जाएगा। क्या आपको नहीं लगता? मेरी राय में कैंडिस ओवेंस खुद को सिर्फ हमारे समाज में एक परेशानी और मच्छर ही नहीं, बल्कि सच में कोई ऐसी इंसान साबित कर रही हैं जिसे शायद आगे चलकर इसके लिए गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। और इससे पहले कि वे कहें, आपने कहा लोग नुकसान पहुंचाते हैं। मेरा मतलब शारीरिक नहीं, बल्कि आर्थिक और शायद आजादी से जुड़े परिणाम हैं। मेरे लिए अगर आप देश के साथ भी वैसे ही विश्वासघात करेंगी जैसे अमेरिकी लोगों के साथ किया, तो इसके लिए जेल जाना बनता है। हाँ, मुझे लगता है इस बिंदु पर हम सही से कह सकते हैं कि कैंडिस सिर्फ झूठ बोलने से नहीं डरती, बल्कि पर्दे के पीछे भी वही चालाकी और हेर-फेर की रणनीतियां अपनाती है जैसी वो कैमरे पर करती है। मुझे लगता है जितनी ज्यादा जांच होगी, उतना ही पता चलेगा कि घर से बस पॉडकास्ट करने वाली इस खूबसूरत और श्वेत महिला और बहुत अच्छी माँ होने का ये दिखावा झूठ है। ऐसा मुमकिन नहीं कि आप लाखों लोगों के सामने स्क्रीन पर झूठ बोलें और निजी जिंदगी में भी ईमानदार रहें। इस पर ध्यान देने के लिए शुक्रिया।